नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपको जो नए 10 शब्द सिखा रहे हैं उसमें से हर शब्द आपको एक खास बात बता रहा है किसी की ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए देखें किसकी ज़िंदगी और क्या खास बात। ये आप अपनी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं। शायद अभी आप इसे न पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी आप इसे पढ़ सकेंगे और जब आप इसे खुद पढ़ सकेंगे तब आपको बहुत खुशी होगी। तो कोशिश ज़रूर करिए। ये लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ अ ट्री, यानी एक पेड़ की ज़िंदगी। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, अलग अलग तरह के, कुछ छोटे, कुछ ऊंचे, कुछ घने। शायद आप इनके आसपास खेलते हो, शायद झूला भी झूलते हो। और कभी सोचा कि ये पेड़ यहाँ पर कैसे आए, कब से खड़े हैं, इन्हें खाना पीना कौन दे रहा है? क्योंकि पेड़ हमारी तरह होते हैं, उन्हें भूख लगती है, उन्हें खाना चाहिए। वो छोटे से बड़े होते हैं जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं। उन्हें भी हवा चाहिए, उन्हें भी धूप चाहिए, उन्हें भी पानी चाहिए, खाना भी चाहिए। कहाँ से मिलता है इन्हें ये सब? कौन देता है? तो यही तो है उनकी ज़िंदगी की कहानी। तो आने वाली जो 10 शब्द हैं इस वीडियो में, हर शब्द आपको पेड़ को कौन, कहाँ, क्या मिल रहा है, क्या दे रहा है, उसके बारे में बताएंगे। आप उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, उन्हें समझिए, क्योंकि इस वीडियो में इन 10 शब्दों को सीखने के बाद आपको पेड़ को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखना है। तो चलिए शुरू करें। पहला शब्द कौन सा है? ये आ गया आपकी स्क्रीन पर एक चित्र जिसमें आप छोटे छोटे रंग बिरंगे अलग अलग आकार के क्या देख रहे हैं? ये है बीज। इन्हें हम हिंदी में बीज कहते हैं। ये नन्हे से छोटे से बीज जिसे हम आसानी से अपने हाथ में उठा लेते हैं, और तो और हम इसे आसानी से, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिन्हें हम खा भी लेते हैं। इन छोटे से बीजों में बहुत बड़ी ताकत है। अब की बार जब आप किसी बीज को अपने हाथ में उठाओ तो उसे बड़े गौर से देखना, क्योंकि उस बीज में एक पेड़ बनने की ताकत है। ये बहुत ही विचित्र बात है, लेकिन ये सच है। अगर उस नन्हे से बीज को जो जिंदा होने के लिए चाहिए, अगर वो सब उसे मिल जाए तो वो एक हरा भरा घना पेड़ बन सकता है। तो क्या क्या चाहिए ये हम अभी सीखते चले जाएंगे। अभी हम ये देख लें कि बीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बीज को इंग्लिश में कहते हैं सीड, और सीड लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स SEED। SEED, सीड, जिसे हिंदी में हम बीज कहते हैं, अंग्रेजी में उसे सीड कहते हैं, और सीड का स्पेलिंग है SEED। क्योंकि हम सीड की गिनती कर सकते हैं, हम कहेंगे अ सीड। तो चलिए देखिए सीड को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सीड को चाहिए मिट्टी, जिसे हम मिट्टी समझते हैं, धूल समझते हैं। बहुत कीमती चीज़ है। धूल में ताकत है, मिट्टी में ताकत है, ज़िंदगी देने की। यहाँ से शुरुआत होती है पेड़ की ज़िंदगी की। अगर मिट्टी को बीज मिल जाए तो मिट्टी पेड़ बना सकती है। आप बगीचे में जब जाते हैं, या इवन अपने घर के पेड़ों के आसपास, या किसान को कभी खेत में काम करते हुए देखा हो, तो सब मिट्टी का कमाल है। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम इस तरह से लिखते हैं मिट्टी, और अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं सॉइल। और सॉइल लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स SOIL। SOIL, सॉइल, जिसे हिंदी में हम मिट्टी कहते हैं, अंग्रेज़ी में सॉइल बोलते हैं। उसका स्पेलिंग है SOIL। और क्योंकि सॉइल की हम गिनती नहीं कर सकते, हम अ सॉइल नहीं बोल सकते। जैसे अ लाइट नहीं बोल सकते, अ वाटर नहीं बोल सकते, ठीक उसी तरह हम अ सॉइल नहीं बोल सकते। तो हम कहेंगे सिर्फ सॉइल। चलिए, बीज को मिट्टी मिल गई, और क्या क्या चाहिए? अब आपकी स्क्रीन पर आगे 2 और चित्र, इन्हें आप पहचानते हैं शायद। ये है सन
और ये है वाटर। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और वाटर यानी पानी। तो नन्हे से बीज को मिट्टी के साथ साथ अब चाहिए सूरज की रोशनी और पानी। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगे तो क्या होगा, चलिए देखें। हमारे नन्हे सी सीड की, बीज की मिट्टी के अंदर आ गई हैं क्या, इन्हें हिंदी में कहते हैं जड़। जड़ मिट्टी में है और मिट्टी में से वो जो भी ताकत है खाने की, पीने की, जो सामान चाहिए, पानी भी मिट्टी से, ज़मीन में से पानी, जड़ में इतनी ताकत होती है कि अंदर जो पानी इकट्ठा होता है वो उसको खींच सकती है। तो पानी और खाने की जो भी ताकत की चीज़ें हैं मिट्टी में से जड़ खींच कर पौधों को देती है। तो ये और उसको मजबूत खड़ा भी रखते हैं। जो पेड़ हमें इतने बड़े घने ऊंचे दिखाई देते हैं वो खड़े कैसे हैं, इस जड़ की वजह से। जड़ पेड़ को मिट्टी में अंदर मजबूत पकड़ के रखती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है खड़े रहने के लिए, है ना। तो जड़ हिंदी में हम इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं रूट। और रूट लिखने के लिए हमें चाहिए ROOT, ROOT, रूट। हिंदी में जिसे जड़ कहते हैं अंग्रेज़ी में रूट बोलते हैं, उसका स्पेलिंग है ROOT। और क्योंकि हम रूट की गिनती नहीं करते, एक रूट चाहिए या दो रूट चाहिए ऐसा नहीं कहते, तो हम रूट नहीं बोल सकते, हम कहेंगे सिर्फ रूट। तो अब हमारे बीज को जड़ तो मिल गई मिट्टी में, उसको मजबूती मिल गई। अब ऊपर क्या हो रहा है ये भी देखें। ऊपर आ गया है नन्हा सा क्या, पौधा। ज़मीन के नीचे तो जड़ है लेकिन ज़मीन के ऊपर है नन्हा सा पौधा। पौधा जो ज़िंदगी की सचमुच की शुरुआत, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। पौधा को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लांट। और प्लांट के लिए हमें चाहिए 5 लेटर्स। कौन कौन सी हैं, PLANT, PLANT, प्लांट, जिसे हम हिंदी में पौधा कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम उसे प्लांट बोलते हैं। उसका स्पेलिंग है PLANT। और क्योंकि प्लांट की हम गिनती कर सकते हैं हम कहेंगे अ प्लांट। तो नन्हा सा बीज हमारा पौधा बन चुका है। अब क्या होगा, उस नन्हे से पौधे पर ढेर सारा क्या दिखाई दे रहा है, पत्ता। पत्ता जो पौधे के लिए, पेड़ के लिए रसोई का काम करता है, खाना बनाता है। पत्ता, इसे कहते हैं पेड़ का रसोई घर, जिसके बारे में हम आगे चलकर और भी सीखेंगे। पत्ता को अंग्रेज़ी में कहते हैं लीफ। लीफ लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स। कौन कौन से हैं, LEAF, LEAF, लीफ। और जिसे हम हिंदी में पत्ता कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसे लीफ बोलते हैं। और लीफ का स्पेलिंग है LEAF। और लीफ की क्योंकि हम गिनती कर सकते हैं हम कहेंगे अ लीफ। तो अब पौधा बड़ा हो रहा है और बहुत सारे अब पत्ते आ जाएंगे। तो क्या देखना है हमें आगे, पत्ते कहाँ चले गए। पत्ते इसलिए आपको बताने के लिए कि पत्तों को मजबूती से कौन खड़ा रखेगा, कौन सहारा देगा। ये जो आपको पेड़ बड़ा सा अब दिखाई दे रहा है जिस पर पत्ते नहीं दिख रहे, इसे हम कहते हैं तना। तना, जो छोटा सा बीज हमारा बड़ा होकर इतना मजबूत हो गया है कि हाथ में लेना तो दूर, आप इसे हिला भी नहीं सकते। वो मजबूती से खड़ा है, नीचे से जड़ों ने उसे पकड़ रखा है और ऊपर ये तना इतना मजबूत हो गया है कि अब इस पर ढेर सारे पत्ते, बहुत सारे पत्ते, जितने भी पत्ते आ जाएं वो उनको मजबूती से खड़ा रख सकता है। तो क्या कहते हैं तना को अंग्रेज़ी में, स्टेम। और ये आपको निशान ये बताने के लिए है कि जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे नहीं बोलना। चलिए देखिए कैसे बोलना है इसे। स्टेम लिखने के लिए हमें 4 लेटर्स चाहिए, STEM।
एम, STEM, स्टेम, स्टीम नहीं, स्टेम। हिंदी में हम जिसे तना कहते हैं, अंग्रेजी में उसे स्टेम बोलते हैं और उसका स्पेलिंग है STEM। और क्योंकि स्टेम की गिनती हम कर सकते हैं, हम कहेंगे अ स्टेम। आपका नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बीज अब मजबूत तना उसका तैयार है और अब वो क्या बन चुका है? अब वो बन चुका है पेड़। यहाँ आप तरह तरह के पेड़ देख रहे हो। आप अपने आसपास देखिएगा, सारे पेड़ों को बहुत गौर से देखिएगा। हर पेड़ अलग है, उसका आकार अलग है, उसका साइज़ अलग है, उसके पत्ते अलग हैं, उनका पत्तों का आकार अलग है। ज़रूर ध्यान से देखिए। जिसे हम हिंदी में पेड़ कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हम कहते हैं ट्री। और ट्री लिखने के लिए हमें कौन कौन से लेटर्स चाहिए? चलिए देखिए। TREE, TREE, ट्री। हिंदी में जिसे पेड़ कहते हैं, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, उसका स्पेलिंग है TREE, ट्री। और क्योंकि हम इनकी गिनती कर सकते हैं, हम कहेंगे अ ट्री। तो हमने बीज से पेड़ देख लिया, ट्री देख लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए देखें अब पेड़ पर क्या हो रहा है। अब पेड़ पर बहुत सारी, हर पेड़ पर नहीं, पर बहुत सारे पेड़ों पर अब आ जाती हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही कली। कली जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बड, और इसकी स्पेलिंग है BUD, बड, जिसे हम हिंदी में कली कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसे बोलते हैं बड, और बड का स्पेलिंग है BUD। और क्योंकि हम इनकी गिनती कर सकते हैं, हम कहेंगे अ बड। अब हमारे हमारे पेड़ पर बड आ गई, कली आ गई। क्या करेगी ये कली? ये कली थोड़े ही दिनों में खिल जाएगी और खिलकर बन जाएगी फूल। हिंदी में फूल इस तरह से लिखा जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तरह तरह के फूल हैं। कुछ छोटे छोटे पौधों पर लगे होते हैं, बगीचों में दिखाई देते हैं, गमलों में भी उगते हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर भी आपको फूल दिखाई देंगे। कभी कभी तो पत्ते दिखते ही नहीं, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। फूल को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फ्लावर। और फ्लावर लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? 6। कौन कौन से हैं? चलिए देखें। FLOWER, FLOWER, फ्लावर। हिंदी में जिसे फूल कहते हैं, इंग्लिश में उसे फ्लावर बोलते हैं। और फ्लावर लिखने के लिए हमें चाहिए FLOWER। और क्योंकि हम इनकी गिनती कर सकते हैं, हम कहेंगे अ फ्लावर। अब क्या होगा? फूल बनने के बाद क्या बाकी रह गया? क्या देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? तरह तरह के, आप इन्हें पहचानते होंगे ज़रूर। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं फल। ये जो फल आप देख रहे हो, इसमें आपको ये छोटे छोटे जो काले नज़र आ रहे हैं, क्या है ये बीज है। एक बीज से बीज तक की कहानी हो गई है ना। चलिए देखिए अब आगे क्या होगा। फल जिन्हें हम खा लेते हैं, और हमारे साथ साथ बहुत सारे जानवर भी, पक्षी भी जो पेड़ों पर रहते हैं, वो भी इन्हें खाते रहते हैं। और फल तो हम खा लेते हैं, बीज का क्या करते हैं? बीज को हम फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद क्या होगा जब वो मिट्टी में गिरेगा? यही तो आपने सीखा है। तो चलिए देखें, फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट। फ्रूट लिखने के लिए हमें चाहिए 5 लेटर्स FRUIT, FRUIT, फ्रूट। हिंदी में जिसे फल कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे फ्रूट बोलते हैं। और फ्रूट का स्पेलिंग है FRUIT। और क्योंकि हम फ्रूट की गिनती कर सकते हैं, हम कहेंगे
अ फ्रूट। सो एक सीड से लेकर फल तक पेड़ की अभी तक की आपने कहानी देखी, जिसमें फल आ गया है और फल के अंदर बहुत सारे बीज भी आ गए हैं और ये बीज दोबारा से मिट्टी में जाकर पेड़ को जन्म दे सकते हैं। कुछ इस तरह से ये देखिए आपकी स्क्रीन पर पेड़ की ज़िंदगी की कहानी। ये रहा बीज, जब वो मिट्टी में गया उसको सूरज की रोशनी मिली, धूप मिली, गर्मी मिली, उसको बादलों से पानी मिला और तब वो धीरे धीरे ज़िंदगी शुरू हुई। थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर बहुत सारे पत्ते आ गए और फिर एक लंबा ऊंचा घना पेड़ बनकर तैयार हो गया। तो और अभी खड़ा जब हो गया है तो कुछ रुक नहीं गया, अभी भी नीचे जो ज़मीन में जड़ें हैं वो ज़मीन में से खाना खींच खींच कर पेड़ को देती चली जाती है। तो इस बार जब आप बाहर कहीं जाओ या अपने घर के आसपास या बगीचे में या स्कूल में या कहीं भी जहाँ भी आप घूमने फिरने जाएं और आप पेड़ों को देखें तो हर पेड़ को बड़े गौर से देखना, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देता है, हमसे लेता कुछ नहीं। क्या देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिए। तो चलिए एक बार रिकैप कर लिया जाए। रिकैप में हम सारे शब्द जो हमने नए सीखे हैं इस वीडियो में एक जगह पर एक साथ आपको दिखाते हैं और ये रहे आपकी स्क्रीन पर रिकैप के 10 नए शब्द। द लाइफ ऑफ अ ट्री, इस वीडियो के ये आपके सामने 10 चित्र हैं जो नए शब्द हमने सीखे हैं उनके बारे में ये चित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। ये आपकी मदद के लिए है ताकि इंग्लिश में उसे कैसे बोला जाता है आप यहाँ देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और ये हमारे 10 नए शब्द हैं जो हमने सीखे हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर इन सारे शब्दों को बड़े ध्यान से लिख लीजिए ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए हमारे साथ बोलिए। अ सीड, सॉइल, रूट, अ प्लांट, अ लीफ, अ स्टेम, अ ट्री, अ बड, अ फ्लावर, अ फ्रूट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे शब्द अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेंगे, लेकिन आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करिए और सवालों के जवाब देने की तैयारी कर लीजिए। थैंक यू और शुक्रिया।